जय श्री राम भाई, जय श्री राम। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम। बालाजी महाराज की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी सुखी रहें, खुश रहें, संकटों से बचे रहें, नेगेटिव ऊर्जा से बचे रहें। और आज भाई हमारे एक दरबार से जुड़े हुए भाई हैं, उन्होंने भी, और एक दो भाई और हैं, उन्होंने भी हमें एक समस्या बताई है कि भाई गुरु जी भी कह देते हैं, भगत जी भी कहते हैं, भाई भी कह देते हैं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं, फिर भी हमें ये हमारा ब्रह्मचार्य टूट जाता है। भाई ये ब्रह्मचार्य क्यों टूट जाता है? चाहे वो सोपन दोष के माध्यम से है या अन्य माध्यम से है, हाँ, लेकिन हम गलत नहीं हैं, ये वो बताते हैं हमें, लेकिन वो टूट जाता है क्योंकि हम चाहते हैं जब तक हम पूजा पाठ करते रहे भाई हमारा ब्रह्मचार्य बना रहे। और एक भाई ने बताई है जब से बड़ी दिक्कत भाई, वो भाई पूजा पाठ करता है, जाप करता है, वो बता रहा है कि मुझे जी रात को सोपन दोष हो जाता है। तो वो घबरा गए, उन्होंने पूछा गुरु जी जब हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो जाता है? तो वह ये एक समस्या नहीं है, आप इसको समस्या ना समझें। देखिए समस्या उनकी है, समय ये एक समस्या भी है और नहीं भी है। समस्या किसके लिए है? समस्या उनके लिए है जो भाई क्या नाम है, ना पूजा पाठ कर रहे हैं, ना जाप कर रहे हैं। अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है और बार बार हो रहा है तो 101% नेगेटिव होता है। लेकिन जो भाई पूजा पाठ कर रहा है, निरंतर जाप कर रहा है, उनके लिए ये समस्या नहीं है। देखो भाई, उनके लिए समस्या ना होने के बजाय कि ये सिद्धि है जो आप जिनकी पूजा कर रहे हैं उनके उनके माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। तो बात अब ये आती है हमारे साथ फिर ये ऐसा होता क्यों है, हो क्यों रहा है? भाई हम तो घबरा जाते हैं। तो भाई बात सुनो, मैं किसी और का नहीं, मैं आपको अपना ही किस्सा बताऊंगा। मैं बालाजी महाराज, माता रानी भाई सेवा करता हूँ इनकी, सभी अपने जो हमारे इष्ट हैं या हमारे कुलदेव हैं, और मेरे गुरुजी की कृपा मेरे पे पूरी है। मुझे पता है 100% मेरे पे कृपा है उनकी। उनकी कृपा की वजह से ही मैं लोगों की बातें बताता हूँ, चाहे वो फोन के माध्यम से भी मैं बता देता हूँ, वैसे ही बताता हूँ। तो मेरे साथ क्या होता है, मैं जाप चालू कर रखे थे, सारी चीजें थी, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। तो क्या होता है मित्रों, मेरे साथ भी स्वपन दोष स्वपन दोष के माध्यम से मेरा ब्रह्मचार्य टूटा, एक नहीं दो बार टूटा। लेकिन वही मैंने अपने गुरुजी से फिर प्रार्थना की, मैं भी एकदम से अंदर से थोड़ा वो हो गया। मैं गुरुजी की गद्दी पे भाई माथा टेका। गुरुजी को तो चोला छोड़े बहुत साल हो गए हैं, लेकिन मैंने उनका विग्रह, एक तस्वीर अपने घर लगाई हुई है और उनके नाम से अलग से गद्दी स्थापित की है। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी आपके होते हुए और बाबा की कृपा होते हुए, चाहे वो कोई गलत चीज है तो चाहे वो मेरे स्वप्न के माध्यम से प्रवेश कैसे कर गई, मुझे पता है कि मेरे घर में गलत चीज प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन मेरे स्वप्न के माध्यम से भी कैसे कर गई, मैं बहुत घबराया। मैंने गुरु जी से प्रार्थना की। उसके बाद क्या होता है, 7 8 10 दिन बाद अचानक फिर मेरे को स्वप्न के माध्यम से कुछ ऐसा होने ही वाला था। तो मैं क्या देखता हूँ स्वप्न में ही, और मुझे सब चीजें याद है। अचानक बाबा की कोई ऐसी शक्ति आती है कि जो मेरे साथ होने वाला था उसको पकड़ के फेंक देती है। उसके बाद मुझे समस्या नहीं हुई कभी भी। लेकिन अब बात आती कि भाई ये है क्या, ये होता क्यों है? देखिए मित्रों, क्या होता है जब आप किसी के लिए जाप करते हैं, निरंतर जाप करते हैं, ये नहीं भाई 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन महीना, नहीं, आप निरंतर उनकी भक्ति करते हैं पूर्ण श्रद्धा भाव से। तो चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे माता रानी हो, चाहे बाबा श्याम हो, कोई भी हो, जब वो आपको अपनी शक्ति का देते हैं, क्योंकि किसी भी देव के समीप जाना हम जैसे जो इस कलयुग में पैदा उनके बस की नहीं है। हमारा एक अंश तक नहीं पहुंच सकता वहां। तो जब उनकी शक्ति हमें मिलनी होती है, तो ऐसे ही कोई हमें शक्ति, मतलब क्या शक्ति, देखो भाई किसी में ना हनुमान जी आते हैं, ना माता आते हैं, ना बाबा श्याम, किसी में कोई नहीं आता। उनके गण, उनकी शक्तियां एक, अब ये जो हजारों लाखों गण, हजारों लाखों शक्तियां होती हैं उनके पास, वो वही हमें प्रदान करते हैं। लेकिन जब वो हमें मिलती है तो ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए एक हमारी परीक्षा होती है मित्रों। तो और सबसे पहले क्या होता है,
सबसे पहले यही होता है कि वो हमें अपने से दूर करते हैं। दूर करने का मतलब ये नहीं कि वो चाहते हैं कि हम दूर हो जाएं, वो हमें देखते हैं क्या ये इस शक्ति के लायक है, तो वो हमारी परीक्षा लेते हैं। सबसे पहले उनके साथ यही कहानी होती है। उसमें क्या होगा, आदमी अपनी वो छोड़ देगा भक्ति, और जो भाई रुक गया वो रुक गया। अभी आपने देखा होगा, देखिए भाई, देखो क्या आपने देखा है, जब कोई बड़ा अधिकारी आता है, क्या बड़ा अधिकारी कितना ताकतवर होता है, लेकिन जब वो आता है तो सबसे पहले उसके भाई जो छोटे वो होते हैं अधिकारी, छोटे लेवल पे, वो उस जगह का मुआयना करते हैं, देखते हैं भाई वो आ रहे हैं, जगह ठीक है नहीं है, सारे काम करते हैं। तो उसी तरह से जब भाई आपको शक्ति मिलनी होती है, वो हमारी परीक्षा लेते हैं, वो हमें देखते हैं क्या ये हमारे लायक है, क्या ये शक्ति के लायक है। वो पूर्ण तरह से छानबीन करते हैं। वो सबसे पहले आपको मन को शुद्ध करते हैं। और मन शुद्ध कब होता है? ये होता है अगर आप लगे रहे जाप में, इन चीजों में भगवान से प्रार्थना की, तो आप उन परीक्षाओं में पास हो जाते हैं, और फिर अभी आपको कभी ये नहीं होता। और भाई जो इस चीजों में अटक गया तो फेल हो जाता है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई हमें संपदोष हो गया। ये बात मैं करीब उनके लिए बता रहा हूँ भाई जो जाप कर रहे हैं। जो जाप ही नहीं कर रहा, पूजा नहीं कर रहा, खाली जोतपत्ती लगाता है, दूर हो जाता है, भाई अगर उसके साथ हो रहा है तो प्लीज आप अपने आप को कहीं चेक कराएं कि कोई नेगेटिव ऊर्जा तो नहीं है आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर। लेकिन मैं बता रहा हूँ जो भक्ति कर रहे हैं लगातार, जाप कर रहे हैं लगातार, उनके साथ ऐसा हो रहा है तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। उनके साथ एक घटना और भी होती है मित्रों, उनके साथ उनके पेट में, पीठ में या सिर में कहीं भी दर्द अवश्य होता है, क्योंकि जब शक्ति का प्रभाव आप पर पड़ता है तो आपका शरीर उसको सहन नहीं कर पाता है, तो ये दर्द भी होता है उनको। लेकिन ये वीडियो मैंने बताई है भाई रात में स्वप्न दोष क्यों होता है, तो भाई स्वप्न दोष इसलिए होता है, ठीक है, जब आप इससे पास हो जाओगे तभी आपको शक्ति भी प्राप्त होगी, बाबा की दृष्टि भी प्राप्त होती है, सही, जिसकी भी आप पूजा कर रहे हैं। तो मेरे सभी मित्र, मेरे भाई बहन, आप घबराए मत, जो पूजा पाठ कर रहे हैं अपने पूजा पाठ को ना छोड़ दे, निरंतर जप करें। हाँ, एक बात अवश्य कहूंगा, इसमें ऐसी वो कोई गलत बात नहीं है, आपके सिर पर आपके गुरु का हाथ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आपके साथ गलत होगा तो आपका गुरु ही आपको बचाएगा। ठीक है मित्रों, तो गुरु अवश्य रखें। मेरे सभी मित्रों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी।